जैक बोर्ड के 11वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 11वीं का एग्जाम डेट आ चुका है। आप सभी के स्क्रीन पर जैक द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस सामने है। इस नोटिस को अब हम लोग पढ़ते हैं। जैक बोर्ड के अनुसार वर्ग 11वीं की परीक्षा 2025 के संबंध में आवश्यक सूचना। एतद द्वारा झारखंड राज्य के सभी कोटि के +2 विद्यालयों, महाविद्यालयों के प्रधानों, छात्रों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के निर्देशानुसार वर्ग 11वीं की परीक्षा सिर्फ 5 विषयों में ओमारशीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उक्त के आलोक में छात्र छात्रा द्वारा चयनित 5 मुख्य विषयों की परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी एवं परीक्षा का उत्तीर्णकर्ता के लिए उक्त 5 विषयों में से 4 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इससे यह पता चलता है कि हम लोग का जो एग्जाम होगा वो 5 विषयों का होगा। 5 विषयों के एग्जाम में कम से कम 4 विषयों में पास करना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। अन्यथा अगर जो विद्यार्थी 4 विषय में पास नहीं होते उनको फेल माना जाएगा। इस परीक्षा में प्रत्येक विषय 40 अंकों के बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू टाइप पूछे जाएंगे। मतलब सबको जानते हैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 विकल्प आपको दिया जाएगा और 4 विकल्प में से जो सही विकल्प आपको चुनने होंगे, ठीक है। एवं विषयवार 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन +2 विद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। इसका मतलब 10 अंकों का प्रैक्टिकल मार्क्स होगा जो आपके स्कूल के हाथ में होगा। और मतलब इसका ये रहा कि 10 अंक आपको स्कूल वाले देंगे और 40 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। सभी विद्यालय महाविद्यालय के प्रधान से अनुरोध है कि वे प्रवेश पत्र दिनांक 13/5/2025, याद रखिएगा 13 मई 2025 से हम सभी का एडमिट कार्ड इस वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। jack.jharkhand.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सबसे पहले जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और जैक बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इतना जल्दी ये फैसला लिया और आखिरकार ये 11वीं के विद्यार्थियों का वनवास समाप्त हुआ। अब हम लोग का एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है, तो इन तीनों का तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना ही होगा। तो अब देखते हैं हम लोग का कब डेट है। हाँ सर, कब लास्ट में एग्जाम हो जाएगा ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हेमंत सोरेन जी को कहीं आखिरकार इतना बड़ा फैसला लेने में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। बाप रे, बहुत समय लग गया वो। देखते हैं सर क्या मतलब इस हिसाब से ये पता चल रहा है कि 2 सीटिंग में एग्जाम होगा। फर्स्ट सीटिंग में और सेकंड सीटिंग में। फर्स्ट सीटिंग में लगता है साइंस वालों का है, लगता है क्या है कंफर्म है। और सेकंड सीटिंग में आर्ट्स वालों का पेपर है। फर्स्ट सीटिंग में जो 20 तारीख को एग्जाम है, कितना तारीख को, 20 तारीख को जो एग्जाम है वो कोर लैंग्वेज है, मतलब कि जिसका कोर सब्जेक्ट है। अब किसी का हिंदी कोर होता है, किसी का अंग्रेजी कोर होता है। तो कोर सब्जेक्ट जिसका साइंस और कॉमर्स में जिसने कोर सब्जेक्ट लिया है उसका 20 तारीख को होगा, 40 मार्क्स का होगा। और जो आर्ट्स में जो कोर सब्जेक्ट लिए होंगे इंग्लिश या हिंदी, उनका सेकंड सीटिंग में 2 बजे से एग्जाम होगा। इनका 10:45 से है और इनका 2 बजे से। 10:45 से ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10:45 में ही जाना है, 10 बजे तक पहुंच जाना है। 10:45 से 12 बजे तक एग्जाम होगा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो वो काफी है, 1 घंटा। हाँ, जिसको आता है ना उसके लिए बहुत उसके लिए बहुत 1 घंटा बहुत काफी है। 1 घंटा बहुत है। फिर आता है दिन बुधवार और 21 मई। 21 मई को जो साइंस लेंगे उनका जो भी मेन सब्जेक्ट है और साइंस और कॉमर्स वालों का उनका ये इस दिन एग्जाम होगा 21 तारीख को। और जो आर्ट्स में जो मेन सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट उस दिन है इनका। और 22 तारीख को बृहस्पतिवार पेपर 3 है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो सर इसमें तो ऑप्शनल इसमें आ जाएगा मैथ बायो ना, है ना? इसमें मैथ बायो। और इधर आर्ट्स वालों का इलेक्टिव पेपर
यानी किसी किसी का हिंदी इलेक्टिव होता है, किसी किसी का इंग्लिश इलेक्टिव होता है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई अब हम लोग का एग्जाम डेट कंफर्म हो गया है, कंफर्म हो गया है, अब तैयारी में लग जाना है अब हम लोग को। और हम लोग का देखिए, अगर ऐसा है तो अगर 20 से एग्जाम होगा तो 20 से पहले हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा 10 और 12 का। हाँ सर, ये तो लग रहा है हमको भी। क्योंकि पहले ही बोला गया 20 तारीख से अगर एग्जाम लेगा हाँ। तो हमको लगता है 15-16 तक तो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट जारी करेगा तभी तो इसके लिए तैयारी शुरू हो गई होगी। तो एग्जाम अब रिजल्ट भी हम लोग का मिलने वाला है और एग्जाम भी होने वाला है। JAC.government.in पर माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि दिनांक 23/5/2025 से 31/2025 तक ऑनलाइन की जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम, अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम का जो मार्क्स होगा ना 23 से लेकर के 31 तक कॉलेज और स्कूल वाले जमा कर देंगे। इसका मतलब इसका 11th का एग्जाम जल्दी आएगा, रिजल्ट जल्दी आएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए तब ये हमारा बहुत लेटेस्ट अपडेट है। कहते हैं कि लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार एग्जाम डेट आ गया। 11 का जितना जल्दी एग्जाम शुरू हो जाए, खत्म हो जाए, उतनी जल्दी हमारी 12th की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। 20, 21, 22, 20 मई, 21 मई और 22 मई 3 डेट अच्छे से याद रखिएगा सभी को। डेट कंफर्म पता चल गया है तो तैयारी में लगना होगा। और ये फेक न्यूज नहीं है, तैयारी में लगना होगा। सोच लिए 4 सब्जेक्ट में पास करना अनिवार्य है, इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर एक सब्जेक्ट ऐसा मान लीजिए मिस्टेक से कुछ हो भी जाता है दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 4 सब्जेक्ट हमें पास करना जरूरी है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। इस एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करना है सर? आप हमसे जुड़े रहिए। हम लोग सारा सब्जेक्ट का, चाहे साइंस हो या आर्ट्स हो, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट MCQ, मतलब ऐसा सवाल है जो एग्जाम में हर बार आ रहा है, क्योंकि तो उस पैटर्न के आधार पर हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल लाएंगे और सवाल केवल आप वो सब कवर कर लेते हैं तो उससे आपका एग्जाम में पास होने के लिए टेंशन देना पड़ेगा। अगर साल पूरा भेज पड़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सर, मतलब जो साल भर तैयारी नहीं किया है, केवल 20 से 25 दिन अपना टाइम हम लोग का इससे जुड़े रहे तो आराम से पास हो जाएगा। हम लोग गारंटी ले सकते, एकदम गारंटी। तो ठीक है, हर एक चैप्टर का हम लोग तैयारी करवा देंगे। जो ये तैयारी बिल्कुल जिनकी तैयारी नहीं हुई है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MCQ है। हम लोग उतना तैयारी करा देंगे, कोई भी बच्चे फेल नहीं होंगे। फिर 12th का आराम से तैयारी कर सकते हैं। फिर 12th की तैयारी हम लोग की शुरू। टाइम। ऑल द बेस्ट।